क्या दृश्य था वो आपके सामने? धमाका हुआ था। तो ये क्षेत्र, ये संसदीय क्षेत्र जो बिरला जी का संसदीय क्षेत्र है, वो संसदीय क्षेत्र इस सावन की बारिश के अंदर उन्होंने अपना घर, अपने परिवार के लोगों को खोया है। जिस सावन के बारिश के अंदर हम अपना त्योहार मनाते हैं, झूलों पे झूलते हैं, उन सावन की बारिश के अंदर इस दृश्य को भी देखना हृदय विदारक दृश्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशान जौहरी, मीडिया हाउस राजस्थान से। और आज मेरे पीछे आप ये दृश्य देख रहे होंगे, ये दृश्य है एक आपदा का, एक विपदा का। और ये जो विपदा हुई है, ये हुई है केशवरायपाटन क्षेत्र में, जो कि श्री ओम बिरला जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, उनका संसदीय क्षेत्र भी है। दृश्य देख सकते हैं कि चंबल यहाँ पर अपने पूरे सैलाब के साथ उमड़ रही है और सामने यहाँ पर जैन मंदिर है। और कल रात को 2:15 पर यहाँ पर जो हादसा हुआ है, वो हादसा लोगों के आंखों के सामने हुआ है और वो गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि वो दृश्य ऐसा था, वो विपदा ऐसी थी कि वहाँ पर जो चीज़ हुई वो हम सब के लिए बहुत ही असहनीय थी। क्योंकि यहाँ पर जनहानि हुई, 7 जने दब गए और उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर खड़े हुए हर व्यक्ति के आंखों में आंसू है, क्योंकि ये दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। 7 लाशें एक साथ यहाँ पर जल रही हैं और यहाँ पर ये जो चिताएं हैं, ये वो आवाज़ उठा रही हैं जो उनके साथ में गलत हुआ। हर प्रशासन की गलती को बताया जा रहा है यहाँ पे हर व्यक्ति द्वारा, कि जिस तरीके से वो दीवारें ढहीं और दीवारें ढहने के बाद आज ये जो दृश्य ये लोग देख रहे हैं, केशवरायपाटन ही नहीं, बूंदी, पूरा राजस्थान, पूरा भारत देश आज इन 7 चिताओं को हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहा होगा। स्थानीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल जी का क्या समर्थन था आप लोगों को? बोलो काय के खींची था सर? वो 10 लाख रुपए की कर खींची। क्या आप संतुष्ट हो 10 लाख रुपए से? नहीं, नीचे हमें तो बच्चे का भविष्य चाहिए। तो 4 तो मनक चल गया, 10 लाख रुपए का चाहिए हमें तो। की दीवार गिरने से जो हादसा हुआ है, जिसमें 7 व्यक्तियों का हताहत होने की खबर है, तो ये बहुत दुखद घटना है। और निश्चित रूप से ये अतिवृष्टि की वजह से हुई है। सारी जो बारिश हो रही है लगातार पिछले 36 घंटों से यहाँ पर, तो ये काफ़ी ऊंचाई पे है दीवार, तो उसमें पानी जो सबमर्ज हुआ उससे, और प्लस जो ये जो मकान बने हुए नीचे, इसकी जड़ में बने हुए नीचे, तो उस दीवार के प्रेशर से ये मकान ढहे, तो सारे लोग मलबे में दब गए और उस वजह से सारी मौतें हुई। तो सर, जिस तरीके से जनहानि हुई है, उसका क्या मुआवजा देने की सरकार घोषणा करने की कोशिश कर रही है? अभी घोषणा वाली ऐसी बात नहीं है, जो भी नियमानुसार होगा इसको मुआवजा दिया जाएगा। सूरज केवट, बेटा, जब ये दृश्य जब ये हुआ, आप क्या कर रहे थे? मैं वहाँ पर नहीं था। आप घर पे नहीं थे? आप कहाँ थे? दादी के पास था, रंगपुर। आपके परिवार में कौन कौन है? सभी है मेरे परिवार में। ये जो 7 जने यहाँ पर मरे, उन 7 जनों में कौन कौन था? इसके मम्मी पापा, छोटी सिस्टर, फिर छोटा भैया, ये वाला था भाई साहब। आप घर में ही थे उस समय? घर में थे, उसके बाद मैंने निकाली है मेरी मम्मी। ये दोस्तों, हमारे साथ में वो प्रत्यक्षदर्शी है जो उस समय वहाँ पर मौजूद था उस मकान के अंदर। और आपका नाम क्या है? दीपक। और जब आप वो दृश्य हुआ, जब वो घटना हुई, वो आपदा आई, तब आप क्या कर रहे थे? मैं भी अंदर ही सोता था, सो रहे थे। और आपके परिवार में कौन कौन थे? हमारे परिवार में मेरे काका ये था, बेस और सब बाहर थे गाँव में। आपकी उम्र क्या है? मेरी 19 साल। क्या कर रहे हैं अभी? कुछ नहीं करता मैं तो। क्या काम करते हैं? कुछ भी काम नहीं करता। कुछ भी काम नहीं करता। और प्रशासन की तरफ से किस तरीके की आपको मुआवजा दिया गया या क्या आपको? कुछ नहीं दिया अभी तो। कोई और सरकार की तरफ से आप कौन कौन प्रतिनिधि आपसे आके मिले? कोई नहीं मिले अभी तो। चंद्रकांता मेघवाल जी आपसे आके मिली। सर, आपका कौन गया इस हादसे में? बच्ची। आपका नाम? महावीर। क्या करते हैं सर आप? यही धंधा करते हैं, खेती बाड़ी का धंधा करते हैं और कुछ भी धंधा नहीं है, मजदूरी करते हैं। हमारे साथ में हरिकृष्ण बिरला जी हैं और मैं
इस हादसे पर उनसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहूँगा, जो सवाल हमारे चैनल के माध्यम से इन आम जनता के होंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज इस दृश्य को देखते हुए आपकी क्या संवेदना है, क्या आप कहना चाहेंगे? ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखा नहीं जाता है, उस पर ज़्यादा व्यक्त भी नहीं कर सकता मैं। जो ये 7 चिताएं हम अपने सामने जलती हुई देख रहे हैं, ये चिताएं भी मांग कर रही हैं सर कि वो जो हुआ हादसा वो बहुत गलत था, और यहाँ की जनता ये मांग कर रही है कि प्रशासन ने जिस तरीके से अनदेखी करी, जो दीवार वो जो ढही, वो दीवार प्रशासन की गलती थी, जिसके बारे में यहाँ के लोगों ने कई बार चिताया था, वो उस चीज़ का पे अनदेखी हुई, और उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बताऊं, मेरे को के पाटन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जो यहाँ के निवासियों से जो बातें हो रही थी और उन्होंने मेरे को जो वहाँ दिखाया जाके, तो इसमें प्राकृतिक आपदा है, प्रशासन का दोष हो सकता है, परंतु अब भविष्य में ये ऐसी आपदा दोबारा नहीं आए, तो जो वहाँ जो भी व्यवस्था हो सके उन मकानों को बचाने के लिए या तो उनको शिफ्ट करें, कहीं उनका पुनर्वास करें, या वहाँ पर सेफ्टी वाल बनाई जाए। सर, ये बात दिल्ली तक पहुँचनी चाहिए, ये बात दिल्ली तक कैसे पहुँचेगी? दिल्ली तक पहुँची हुई है और दिल्ली का प्रतिनिधि मैं यहाँ हूँ। जी सर, तो दोस्तों आपने देखा हमारे साथ में श्री हरिकृष्ण बिरला जी थे, और उन्होंने आश्वस्त किया है यहाँ की आम जनता को कि जो यहाँ पर हुआ वो आगे नहीं होगा। लेकिन सर, ये जो बालक जो अनाथ हुआ है, 11 साल का मासूम बच्चा, उस 11 साल के मासूम बच्चे के लिए आगे क्या प्रशासन की तरफ से? प्रशासन ने हमको पूरा आश्वासन दिया है, इसको जैसे ये बालिक होगा उस टाइम इसकी जो भी हमसे व्यवस्था होगी, और वो लिखित में भी देने को तैयार थे, पर ऐसी दुर्घटना में हमने ज़्यादा ऐसी बातें उनको नहीं करी, क्योंकि माहौल भी ख़राब हो सकता था, क्योंकि उत्तेजना तो थी सी, प्रशासन के खिलाफ भी थी, पर यहाँ के जितने संजीदा आदमी हैं और उसने जो व्यवस्था बना के रखी, उससे बड़ा हादसा हुआ है। पर यहाँ के निवासियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको सहन कर लिया। सर, जैसे कि हम ये पूरा दृश्य यहाँ से देखते हुए आ रहे हैं, 2 मकान जो अभी ढहे वो नए थे, और आगे भी ऐसी संभावना है कि वो आगे वाले मकान भी ढह सकते हैं, तो प्रशासन इसकी तरफ से, सरकार इसकी तरफ से क्या योजना है? ये आप प्रशासन से पूछे तो ज़्यादा बात है, क्योंकि ये उनका काम है और उनको भी दिखता है, उनको भी भगवान ने आंखें दे रखी है, और यहाँ पे खड़ा प्रशासन पूरा कलेक्टर भी आया बताया यहाँ पे, और सारे प्रशासन अधिकारी भी आए थे। उनको इस पर विचार करना चाहिए कि आगे भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, ऐसी दुर्घटना नहीं हो, ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं आवे, जिससे ऐसे मासूम बच्चों को ऐसी पीड़ा नहीं झेलनी पड़े। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से यहाँ के लोगों में ज़रूर उम्मीद की किरण जगी होगी, और हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो आज आंखें इस सरकार से, प्रशासन से मांग कर रही हैं, उनकी मांगें पूरी हों, और जिस तरीके से ये लोग अपना नाव चला के मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो उनमें उम्मीद की किरण जगनी चाहिए। 48 घंटे की बारिश ने जिस तरीके से इस क्षेत्र को झकझोर करके रख दिया है, और जो यहाँ पर मकान बने हुए हैं, उन मकानों की हालत आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये मकान ढह गए। ये ईंटें आपको अपना दर्द बयां कर रही होंगी, क्योंकि इन ईंटों के अंदर उन लोगों के सपने संजोए थे। वो सपने, जिस तरह एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, और वो जब अपने घोंसले को बनाती है तो वो तिनका तिनका जोड़ती है, उसी तरह एक इंसान, एक व्यक्ति अपने जीवन में जब मकान बनाता है तो वो मकान के अंदर एक एक ईंट, एक एक सपना संजो के रखता है, और वो ईंट इस तरह धराशायी हो जाएगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी। यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये पहले से ही खंडर जगह थी। नहीं, ये जगह खंडर नहीं थी, यहाँ पर 2 आशियाने थे। विपदा आई है, आपदा आई है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि कोरोना से ये क्षेत्र अभी उभरा भी नहीं था, और उसके बाद जिस तरीके से 48 घंटे की बारिश ने इसको झकझोर करके रख दिया है। यहाँ पर जो जनहानि हुई है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक दुखद घटना आज रात्रि को हुई, और लगातार इस क्षेत्र में पिछले 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। उसके कारण अनेकों मकानों में दरारें आई, और रात्रि को एकदम से ये बारिश तेज होने से ये पूरा मकान गिरा। 2 परिवारों के 7 लोगों की ये दुखद घटना, दुखद मौत हुई है। सरकार के माध्यम से भी हर संभव मदद पीड़ित परिवार को, और ये जो जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन लोगों के भी रहने की एक व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से भी करने को। सर, मैं पाटन से हूँ, चीनू भाटिया,
और सर मैं ये कह रहा हूँ, ये विधायकों को, सांसदों को, जितने जनप्रतिनिधि है और जितने अधिकारी, इनको आज ही याद आएगा जब गरीब मरता है, जब याद आएगा। अब ये कोई अमीर का बच्चा या अमीर की फैमिली कोई अगर हादसे में ऐसा हादसा हो जाता, आज सारे पूरा बाजार बंद होता और सारे उनके साथ लगे होते। और ये घटना इसलिए हुई, उनको सबको पता है ये दीवार गिरने वाली है, थाना गिरने वाला है, ऐसी कम से कम 15 से 20 बिल्डिंग है केशवराय पाटन में है जो गिरने वाली है। पर अधिकारी जब जागते हैं जब हादसा होता है, उससे पहले नहीं जागेंगे अधिकारी जब ही जागेंगे जब हादसा होता है। और आज जिसके परिवार का गया है उसको पता है उसके लिए कितना बड़ा हादसा है। और इनके गया फॉर्मेलिटी करेंगे, यहाँ आएंगे, पैसों का जख्म दे के चल जाएंगे बस, और कुछ भी नहीं है। या सब मिली भगत अधिकारियों की, अधिकारी इसमें जिम्मेदार है, अधिकारी पे भी इन पर केस होना चाहिए बस। आप मेरे साथ में देख रहे हैं एक व्यक्ति, वो प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने इस विपदा को, इस दृश्य को, इस भयानक मंजर को अपनी आंखों में उतारा था। और मैं बात करना चाहूंगा, सर आपका नाम? हरीश राठौर। आप यहीं के रहने वाले? जी सर। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब ये विपदा, ये भयानक मंजर हो रहा था, क्या आपने वो दृश्य देखा था अपनी आंखों से? सर ये रात की 2:15 बजे की बात है कि सभी लोग अपने अपनी नावों का पानी फेंकने आए थे, तेज़ बारिश थी, तो मालूम नहीं पड़ा अचानक ऊपर एक हॉस्पिटल और सरकारी पुरानी पुलिस चौकी है तो इस चित्रग्रस्त हो चुकी थी। कहीं बारिश की सूचना अवगत कराई अधिकारियों को, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये गरीब परिवार है जो कि अपने बच्चों को नदी के किनारे छोटी मोटी खेती बाड़ी करके पाल रहे हैं। तो इन्होंने 4 भाइयों ने अपने छोटे मोटे जो भी मकान थे यहाँ बना रखे थे। नाइट में 5 दिन की बारिश में अचानक पुराने थाने की दीवार गिरी तो इनके मकान के ऊपर आई सर वो दीवार, तो इनके बच्ची और ये सब लोग सो रहे हुए थे। 5 जो ही वो धमाका हुआ, नीचे वाले लोगों ने शोर मचाया। इतना टाइम नहीं था सर को उनको निकाला जा सके, इतनी देर में दीवार आई और इनके मकान की पट्टियाँ टूट गई। सोते हुए बच्चे वहीं के वहीं दब गए सर। तो ये जो मकान बने हुए थे, ये किस समय के बने हुए मकान थे? सर ये 5 ही पीढ़ी है इनकी, 150 साल पुराने मकान है। 150 साल पुराने मकान थे। बाकी ये मकान तो नया इन बच्चों ने खुद ने बनाया है। अच्छा, ये जो मकान गिरा ये नया मकान था? ये नया मकान। ये देख रहे हैं मेरे साथ में एक वो शख्स भी हैं जिनका मकान उन मकानों के पास है जो मकान धराशायी हुए हैं, और मैं उनसे उनका नाम पूछना चाहूंगा। टिकम केवट नाम है मेरा। नाव चलाते हैं। आप नाव चलाते हैं? तो आप ये देख रहे हैं कि ये नाव चलाते हैं, और जैसा कि इनका जो इनका काम है, ऐसा कोई काम नहीं है कि ये बहुत पैसे वाले होंगे, बहुत अपना पैसा जोड़ कर इन्होंने अपना मकान बनाया होगा। और जो वो जिनका मकान गिरा वो भी यही काम करते हैं नाव वाले। कुछ भी नहीं है, कर्जे माते करके तो मकान बनाए, वो भी टूट गए। और जो कल रात से आप तो यहाँ पर, आप तो प्रत्यक्षदर्शियों के बिल्कुल बगल के मकान में, हाँ, यही है। आवाज आई थी जब वो मकान आवाज गिरा था? पहले उधर वाला गिरा था सर, पहले उधर वाला गिरा था हमारे मकान के बगल वाला, उससे तो कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। फिर इसके बाद इधर वाला गिरा है, तो हाथों हाथ 2 आदमियों को तो निकाल चुके थे, लेकिन उनको भी डेथ हो गई वहीं कोठा, और बाकी 5 बाद में निकले। नहीं तो जिनकी डेथ हुई, जो जिंदा निकले थे, जिंदा नहीं थे वो, उनमें एक तो मर गई थी और एक के साथ चल रही, लेकिन वो भी हाथों हाथ खत्म हो गई थी। और वो बच्चा बचा है, बाकी 4 माता पिता मर गए, 2 भाई, 3 बहन भाई और माता। तो उसमें से वो जो मकान गिरा है उसमें सिर्फ एक बच्चा बचा है दोस्तों। और अब 11 साल ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि उस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि वो बच्चा तो अनाथ हो चुका है। उसने वो मंजर देखा, वो भयानक स्थिति देखी, अपने परिवार के 7 जने उसने खोए। वो 11 साल का मासूम बच्चा अब किसके सहारे होगा? ये बहुत ही जमीनी स्तर की कहानी है। हम आपको ग्राउंड लेवल पर लेकर आए हैं, और जो प्रशासन बातें करता है वो मौखिक तौर पर बयानी स्तर करता है, लेकिन जिस तरीके से श्री ओम बिरला जी का ये संसदीय क्षेत्र है, और हम ये उम्मीद करते हैं बिरला जी से कि यहाँ पर जल्द से जल्द इन लोगों को, जिन लोग मरे हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा मिलेगा। जो 11 साल का मासूम बच्चा है उसको, उसके साथ में न्याय होगा, और वो उसको कुछ भी, जिस भी तरीके की आप वो सहायता कर सकेंगे वो सहायता करेंगे। उसके अलावा भी आगे भी ये जो संकट बना हुआ है, क्योंकि इनमें डर है, यहाँ के जो जितने भी लोग हैं उनमें वो डर बना हुआ है कि आज वो 2 मकान गिरे हैं, कल आगे भी मकान गिर सकते हैं। उसके लिए क्या योजना है, वो ये योजना का जवाब प्रशासन को देना होगा, क्योंकि ये जिस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये बहुत ही नाव चलाकर, बहुत ही कम स्तर पर इनका जीवन, जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही कम की स्थिति की है। और उस तरीके से आप ये देख रहे होंगे मेरे सामने का जो मंजर है,
ये जैन मंदिर है, उसके पीछे की पूरी दीवार धराशायी होगी। ये दीवार नहीं है, यहाँ सिर्फ एक मिट्टी के ढेले लगे हुए हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दृश्य पीड़ा का दृश्य है। ये दृश्य ऐसा है जहाँ पर उस आपदा की पीड़ा दिखाई दे रही है आपको, वो कष्ट बह रहा है। ये जो 7 चिताएं दोस्तों जल रही हैं, इन चिताओं को देख के ये चिताएं भी मांग कर रही हैं प्रशासन से कि जो उनके साथ में अहित हुआ, जो उनके साथ में गलत हुआ, उसका मुआवजा उनको दिया जाए। उनके जो बच्चा, जो अनाथ बच्चा, पुलिस प्रशासन की जो दीवार है ना पुरानी चौकी की, वो दीवार गिरी है इनके ऊपर। इनका व्यक्तिगत मकान नहीं डहा है, वो दीवार गिरी है इनके ऊपर, मकान के ऊपर। सरकारी दीवार से हुआ है हादसा। हुआ है, इसका मकान खराब नहीं था, अच्छा मकान था, सबसे बड़ा मकान था, बना बनाया मकान था। वहाँ निर्माण जो नगर पालिका का है वो निर्माण के लगे ये पूरा परिवार ये बच्चा। दोस्तों आप मेरे साथ देख रहे हैं वो बालक, वो जिसके साथ में 7 चिताएं वो अपने साथ में जलते हुए देख रहा है। मैं उसकी आवाज भी नहीं निकल रही है, आप उसका चेहरा देख रहे होंगे, वो किस डर से वो यहाँ पर रह रहा है, वो दिख रहा है उसके चेहरे पर, क्योंकि वो सामने सभी उसकी आंखों में सिर्फ आंसू हैं और वो मांग है प्रशासन से कि वो मांग उसको मुआवजा दिया जाए। उसको मुआवजा ही नहीं, उसके साथ उसको रहने का मकान दिया जाए, उसकी शिक्षा, क्योंकि 11 साल का मासूम बच्चा है वो, और उस 11 साल के मासूम बच्चे के लिए आगे प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, ये आंखें बयां कर रही हैं, ये चेहरा बयां कर रहा है, क्योंकि 11 साल के मासूम बच्चे ने अपने परिवार को खोया है, और परिवार को खोने की क्या कीमत होती है ये हम सब जानते हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे माननीय सांसद भी हैं, माननीय ओम बिरला जी, वो खुद चिंता कर रहे हैं और हर आधे घंटे में यहाँ की रिपोर्ट ले रहे हैं। ये रात को लगभग 2-2:15 बजे हादसा हुआ, और तब से ही जैसे ही हमें जानकारी मिली, जिला कलेक्टर से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने वार्ता करी, मुझे आदेश दिए यहाँ की स्थिति को देखने के लिए, और हमारे आदरणीय हरिकृष्ण जी बिरला साहब जो बड़े भाई साहब हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के, उनके साथ में यहाँ परिवार के लोगों से उनको आश्वस्त करने के लिए, सांत्वना देने के लिए यहाँ आए। ये क्षति माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के परिवार की क्षति है। साथ में केशवरायपाटन नगर पालिका के चेयरमैन कन्हैया लाल करार जी हमारे साथ में हैं, और मैं आज सर आपसे इस दृश्य के लिए पूछना चाहूँगा कि इस दृश्य को देखते हुए जो इतना भयानक मंजर हम हमने सामने देख रहे हैं, 7 चिताएं एक साथ एक परिवार की जल रही हैं, उस दृश्य को देखते हुए आपके मन में क्या चीज़ उठ रही है? इस परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं मैं प्रकट करता हूं, और भविष्य में केशवरायपाटन में या कहीं भी आसपास ऐसी दुर्घटनाएं किसी भी परिवार के साथ घटित ना हो, इसके लिए मैं भगवान से यही चाहूँगा कि हर परिवार को खुश रखे, प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे। सर जैसे कि यहाँ के जो नगरवासी हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ पर जो दीवार ढही वो नगर परिषद की दीवार थी, और वो जो उसके बारे में कई बार यहाँ के जो नगरवासी, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, वो कई बार बोल चुके थे, लिखित में शिकायत अपनी दर्ज करा चुके थे। उसके प्रति नगर परिषद जो असमर्थ रहा है काम करने के लिए, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, हमारे टाइम पर तो कोई शिकायत आई नहीं है, क्योंकि हमारा नया बोर्ड बना है, अभी मुश्किल से 6 महीने हुए हैं, और अगर ऐसी शिकायत हमें प्राप्त होती तो हम जरूर समय पे कुछ करते उसके लिए। अब आपकी क्या योजना है, आप क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए? सर जो भी हमसे मदद होगी वो हम इनके लिए मदद करेंगे। पीएम आवास योजना में इनको मकान दिलाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, ये हम इनको आश्वासन दे चुके हैं, और जो भी नगर पालिका संबंधित अगर इनको कोई समस्या आती है तो हम इनको करेंगे। मुख्यमंत्री से जो अतिवृष्टि योजना के अंतर्गत जो इनको मुआवजा मिलेगा वो हम दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ में थे केशवरायपाटन नगर परिषद के अध्यक्ष कन्हैया लाल करार जी, और अभी उन्होंने हमसे यही कहा कि यहाँ पर जो भी विपदा आई है उसके लिए नगर परिषद किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जो भी उनकी तरफ से वो व्यवस्थाएं कर सकेंगे वो अपनी व्यवस्थाएं करेंगे। मीडिया हाउस राजस्थान में वो महिलाएं हैं जिन्होंने वो हादसा देखा, और एक महिला एक परिवार की वो सदस्य होती है, वो शख्स होती है जो अपने परिवार को संजो के रखती है, अपने परिवार को बांध के रखती है, और आज उस महिला ने अपने परिवार की 7 चिताओं को जलते हुए देखा होगा, तो आप सोच सकते हैं कि उसके दिल पर क्या बीती होगी। मैं बीत रही तो माई की सारा बढ़िया सर, वो दूसरा का घर में
दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि इनकी आंखों में इनकी पीड़ा है। पूरा परिवार नष्ट हो चुका है, सिर्फ एक बच्चा बचा है 11 साल का या 12 साल का, और पूरा खत्म हो चुके हैं। उस 11 साल के बच्चे की जिसने अपनी आंखों से अभी सपने देखना चालू भी नहीं किया था, उससे पहले उसका पूरा परिवार उसके सामने चिताओं के रूप में जल रहा था। आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे उस बच्चे के लिए? हमें उस बच्चे के लिए नौकरी भी चाहिए और उसका भविष्य सुधारना चाहिए, उसके लिए मकान भी चाहिए हमें। चारों का मकान टूट गए, इनके चारों को इनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाए। स्थानीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल जी का क्या समर्थन था आप लोगों को? बोलो काय के खींची था सर, वो 10 लाख रुपए की कर खींची। क्या आप संतुष्ट हैं 10 लाख रुपए से? नहीं चाहिए हमें तो बच्चे का भविष्य चाहिए। तो 4 तो मनक चल गया, 10 लाख रुपए का चाहिए हमें तो बच्चे का भविष्य चाहिए बोल दिया। बच्चे के लिए नौकरी, बच्चे के लिए मकान, बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब गवर्नमेंट उठाएगी। आपके सामने महावीर जी का, घनश्याम जी का, राम नारायण जी का, महेंद्र जी का पूरे परिवार ही नष्ट हो गया। आपके सामने वो परिवार आपने दोस्तों ये देख रहे होंगे किस तरीके से लोगों के अंदर रोष है, किस तरह के इनके अंदर गुस्सा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो दृश्य, ये जो विपदा, ये आपदा आई और अभी भी बारिश का मंजर आप देख रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा और 10 अगस्त तक आगे भी हो सकता है ये बारिश और भी लगातार इसी तेजी से होती रहे। तो क्या आप लोगों के अंदर भय है अभी भी उस चीज के लिए? तो आप रहना, उस दीवार और भी टूट सकती है, वो दीवार वहाँ पे रहना ही पसंद नहीं है इनको। बस इतना बड़ा हादसा होने के बाद आप मामूली सी बात समझ रहे हो इसको। दूसरों के घर में दूसरों की छत के नीचे रह रहे हैं, फिर भी आप मामूली बात समझ रहे हो। उस दीवार को टूटने के बाद 7 कस्टमर एक परिवार में से निकले गए हो, फिर भी उसको आप ऐसे बोल रहे हो कि क्या जीविता है। वहाँ पे तो जाना ही पसंद नहीं है अब इनको, मकान दिलाओ इनको। आप क्या मांग करना चाहोगे सरकार से? हमें मकान भी चाहिए और उस बच्चे की नौकरी का भविष्य और बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा सब कुछ गवर्नमेंट उठाएगी। के लिए मकान मिलनी चाहिए। आप क्या आप यहाँ पर थे जब आप में से जब मकान गिरा? कौन यहाँ पर, कोई शख्स है जो यहाँ पर था? मेरे को पता है, घनश्याम, महावीर, महेंद्र, राम नारायण। जो वो ऊपर पुलिस चौकी की दीवार है ना, वो सड़ी है हमारे कमरे के ऊपर। फिर उसके बाद तो उसका पता ही नहीं चला, वो कमरे में दब गए संडे के दिन। जब ये हादसा हुआ, जब हादसा ये हुआ तब आपको क्या आहट हुई, क्या दृश्य था वो आपके साथ? धमाका हुआ था और बाटे लोटे आए थे हमारी तरफ। और रात को 2:15 बजे आपको जब ये आप 1 बजे दबा था, 1 बजे को मकान सड़ा था हमारा, पूरे के पूरे उसमें दब गए। आपके परिवार के लोग थे उसके अंदर? हाँ, सारा उम्र जगाली सिर्फ 4 भाई में से एक भाई का पूरा परिवार खत्म है, एक बच्चा बचा है। ये तो हम और एक भाई जिसमें बच गए और उसकी लड़की वो भी खत्म हो गई। 7 कस्टमर मरे इस परिवार के अंदर। 7 कस्टमर मरना मामूली सी बात है क्या? ये उसकी बहन है, वो मरा था जिसकी। क्या बोलना चाहिए? अब काजे घर अभी तो वो के कमरे में रह रहे, तो अभी कुछ सुविधा तो करो। अभी यहाँ पे रह रहे, किसी और के घर में तो सुबह से यहीं रह रहे, तो कुछ भी नहीं किया सरकार ने। क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही, निकालने में 10 घंटे लगा दिए। तो सुबह से आपके लिए प्रशासन ने कोई सुविधाएं मुहैया नहीं किया, कुछ भी। सुबह से यहाँ बैठे हैं और के कमरे में, कुछ भी नहीं किया। आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरह का रोष है। ये दूसरों का मकान है, ये वो मकान के लोग हैं जिनका मकान ढहा है और मकान ढहने के बाद उनके पास छत भी नहीं है। आज वो छत भी उन्होंने दूसरे की ले रखी है और प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। मीडिया हाउस राजस्थान से मैं ईशान जौहरी। दोस्तों अभी मैं जहां पर खड़ा हूं वो जगह 3 राजस्थान के 3 जिलों को जोड़ती है। मेरे सामने जो रोड जा रही है, जो सड़क जा रही है, वो सड़क जा रही है 12 जिले के अंदर और मेरे पीछे का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो है कोटा क्षेत्र, कोटा जिला, जिसे शिक्षा नगरी के रूप में भी हम जानते हैं, हमारा कोटा जिला। और मेरे बाएं हाथ की तरफ आप जो सड़क आप दिखाई दे रही है वो सड़क
कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं वो सड़क है बूंदी। जी हाँ दोस्तों, बूंदी में वो जगह जहां पर आज हमने वो मंजर, वो दृश्य, वो भयानक दृश्य देखा। जो जगह थी वो थी केशवराय पाटन दोस्तों। और केशवराय पाटन दोस्तों, मैंने भी आपको पहले भी बताया है कि केशवराय पाटन जो है वो बहुत ही एक प्रख्यात स्थान है, क्योंकि यहाँ पर केशवराय जी का मंदिर है जो कि विश्व विख्यात मंदिर है, जहाँ पर इस जगह पर दूर दराज विदेशों से सैलानी आते हैं। तो क्या इस जगह पर, इस क्षेत्र में क्या इस तरह की घटना होनी चाहिए थी? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो हादसा आज हुआ उसके पीछे किन लोगों की जिम्मेदारी थी? प्रशासन की जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी? ये जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। हमने सभी से बात करी, आपने हमारे कैमरे के माध्यम से उन लोगों को जाना, उन चिताओं को देखा जिन चिताओं के अंदर वो बात दिख रही थी, वो दृश्य दिख रहा था आपको, जिन्होंने वो घर ढहा। उस घर ढहने के बाद वो 7 चिताएं जली। उस मासूम बच्चे से हमने बात करी, जिस मासूम बच्चे ने अभी अपने सपने भी नहीं संजोए थे अपनी आंखों से। उन सपनों को बिना देखे उसने अपने सामने 7 चिताओं को जलता हुआ देखा। उसकी भारी, इस 48 घंटे की बारिश के बाद आज हमने जो आपको दृश्य दिखाया, वो दृश्य देखने में बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था। और हम सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और सरकार से इतना ही कहना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से इन लोगों की आवाज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों, कि प्रशासन, सरकार इस तरफ कुछ कदम उठाए। उन लोगों को आर्थिक नहीं, मानसिक सहायता भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो लोग वहां पर काफ़ी पीड़ित हैं। उनका जो दर्द है वो आप लोगों के सामने आपने हमारे कैमरे के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से देखा होगा दोस्तों। ये सड़क मैं चाहता हूं अगली बार जब मैं इस सड़क पर आऊं तो ये क्षेत्र, ये संसदीय क्षेत्र, जो बिरला जी का संसदीय क्षेत्र है, वो संसदीय क्षेत्र खिलखिलाता हुआ उठे। और ये सावन की जो बारिश है उनके लिए कुछ अच्छा समय लेके नहीं आई, क्योंकि आज इस सावन की बारिश के अंदर उन्होंने अपना घर, अपने परिवार के लोगों को खोया है। जिस सावन के बारिश के अंदर हम अपना त्योहार मनाते हैं, झूलों पे झूलते हैं, उन सावन की बारिश के अंदर इस दृश्य को भी देखना हृदय विदारक दृश्य है।